बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं या फिर उनको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। लास्ट में आपका जो सर्वर है वो बिजी हो जाएगा या कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हो सकता है कि डेट आगे बढ़े ना बढ़े, तो इसलिए लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे फॉर्म भरते समय एक जो बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को फेस हो रही है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है कि कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। देखो मेजरली यहाँ पे सर्टिफिकेट को लेकर के जो बातें हैं मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सीयूईटी जो है आप लोगों का एग्जाम है जो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और ये एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद में जो आपको स्कोर मिलते हैं वो स्कोर कार्ड जो है वो आपका वैलिड होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जहां पे भी आप एलिजिबल होते हो उन सब के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली जो ये फीस का डिफरेंशिएशन होता है वो आपके कैटेगरी के हिसाब से होता है। तो मेजरली यही रोल जो होता है वो कैटेगरी का यहाँ तक रहता है। उसके बाद में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनको अपने हिसाब से जिस भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी बिल्कुल नया वाला जो उस टाइम पे आपका वैलिड होगा। ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप सिर्फ जब फॉर्म भरते समय इसको करते हैं ना तो ये डिफरेंशिएट करता है एनटीए कि आप लोग कौन सी कैटेगरी से, उसी के हिसाब से आपसे फीस ली जाती है। तो मेजरली इनका यही एजेंडा रहता है। अगर देख लीजिए यहाँ पे आप जो फॉर्म भरते हैं तो आपको कैटेगरी पूछी जाती है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी पूछा जाता है आप लोगों से, इश्यूइंग डेट पूछी जाती है, और उस सर्टिफिकेट पे जो नंबर है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी उसका आईडी नंबर है, वो आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी जनरल का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बेटा एससी एसटी से हैं तो यहाँ पे एक बार ही वो बनता है, वो आपका बना हुआ है ना, वो पेरेंट्स का ना हो, आपका बना हुआ हो, तो आपके नाम से बना हुआ है तो वो एक ही बार बनाना होता है, उसी को आप यूज कर लेते हैं, ज्यादा इसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। इसके बाद मेजरली जो आती है दिक्कत वो ओबीसी, एनसीएल जो है नॉन क्रीमी लेयर वाले, या फिर ईडब्ल्यूएस वाले। ये जो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स हैं ये आप लोगों के फाइनेंशियल बेसिस पर दिए जाते हैं, और फाइनेंशियल कंडीशन गवर्नमेंट मानती है कि हर साल आपकी चेंज भी हो सकती है, तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये अपडेट होते हैं। जैसे आप लोगों का अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बीच में है, और जब यूनिवर्सिटी का सारा प्रोग्राम शुरू होगा तो वो 2026-27 वाला सेशन माना जाएगा, जो फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहां पे आपको बता दूं बेटा, सर्टिफिकेट कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हमें 2 बार बनाना पड़ेगा क्या। देखो आपके पास में इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। एक तो आपके पास में जो अभी सर्टिफिकेट अवेलेबल है जिस भी कैटेगरी का, जब भी आपने बनवाया हुआ उसको आप लगा दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको नया सर्टिफिकेट 2026-27 वाला देना पड़ेगा, उस टाइम पे आप बनवा सकते हैं। या आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है 2025 तक का, जो आपका 2026 तक वैलिड रहेगा 31 मार्च तक, तो उसको आप लगा दीजिए, और बाद में जब नए की जरूरत पड़ेगी तो आप नया उस टाइम पे बनवा के लगा देना। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आपने अभी बनवाया ही नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए, जो उसका नंबर है वो उसके अंदर डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको लगा दो, बाद में नई की जरूरत पड़ेगी तो आप नया बनवा करके लगा देंगे। या आपके पास ऑलरेडी 31 मार्च 2026 तक का है तो फिर वो वैलिड है ही है, और उसके बाद जब नए की जरूरत पड़ेगी तो यूनिवर्सिटी को तो अपने हिसाब से चाहिए, उसको ये मतलब नहीं है कि आपने सीयूईटी में किस हिसाब से क्या फॉर्म भरा है, वो अपना प्रोसेस अपना हिसाब से चलाएगी। डीयू लेगी तो डीयू अपने हिसाब से, बीएचयू है तो बीएचयू का अपना अलग क्राइटेरिया है, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। या फिर आप लोग अभी जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप करके, है ना, जो भी फीस उसके हिसाब से वो पे कर दीजिए, और बाद में आप यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। और अगर तक अभी तक नहीं बनाए तो आप उसको बनवा करके उसके अंदर जो डेट वगैरह है वो डाल के और इस चीज को आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा ये सारी चीजें सर्टिफिकेट के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलिंग आपको सही तरीके से कर देनी है। उसके बाद में आपका दूसरा प्रोसेस होता है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से बढ़िया बना सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम यहाँ पर 5 लेने हैं। तो 5 मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में मैं आपको हमेशा बोल रहा होता हूँ कि यार 1 लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन्स ले लो, है ना। अब हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों का किसी दिन डोमेन का पेपर खराब चला जाए या कोई भी समस्या हो जाए, तो जीएटी आपका लाइफ यहाँ पे बचाएगा, 1 साल आपका सेव कर लेगा, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए ओपन हो जाती हैं। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होते हैं कि अगर मान लो मैं 4 सब्जेक्ट के लिए, मान लो मैं डीयू से बी ऑनर्स करना चाहता हूं किस सब्जेक्ट में, तो 5वें सब्जेक्ट मैं एक्स्ट्रा लेकर के कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा।
कहीं मेरा स्कोर वो काउंट हो गया तो मैं कहीं नीचे तो नहीं चला जाऊंगा। आपके एडमिशन प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है तो आप इसको लीव कर सकते हो, आपका जो कॉम्बिनेशन बनना था उसके हिसाब से आप अप्लाई कर दो। और आपको लगता है कि यहाँ पे मान लो कोई चीज खराब हो गई और यहाँ पे आपका अच्छा स्कोर आ गया, तो इसके बेसिस पर और भी कोर्सेज को आप टारगेट कर पाओगे, कई बार अच्छा कोर्स भी और आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बेटा एक तो मंजिल सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जीएटी के लिए फ्री प्रिपरेशन 10 AM पे मैं आपको डेली करा रहा होता हूं, तो आप यहां पे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट जीएटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो किसी स्ट्रक्चर्ड बैच के साथ में हजारों बच्चों की तरह जिनको हम लोग हर साल उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाते हैं, तो आप लोगों का जो सबसे बेस्ट हमारी सीरीज है एप्लीकेशन बैचेस की, उसका जो सबसे नया बैच है वो एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज जीएटी के लिए अवेलेबल है और किसी भी स्ट्रीम के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा एनरोल करना चाहता है तो वो किस तरह से चीजों को कर सकता है। गूगल पे जाके उसको कैरियर्स अड्डा लिखना है, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी फर्स्ट वाली। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर ओनली लैंग्वेज जीएटी के ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको जिस भी स्ट्रीम से उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच दिखेगा, इसके ऊपर जाएंगे और आप लोग यहाँ पर जैसे ही इसको बाय करेंगे तो आपको यहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। कूपन कोड का जैसे आपको ऑप्शन पूछेगा तो यहाँ पे आप अप्लाई कर देना Y829, इससे आप लोगों को जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में मेरी मेंटोरशिप भी आप लोगों को मिल पा रही होगी, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके सिलेक्शन तक आएगी तो हम आपको हेल्प कर रहे होंगे। उसके लिए मैं आपको अपना मेल आईडी दे देता हूं, sharma.amit@247.com, ठीक है। जो भी जिस तरीके से तैयारी करना चाहता है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, पेड बैच से पढ़ रहा है, बेटा अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए और इस बार 4 महीने लग के मेहनत कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो 3 साल आपकी ग्रेजुएशन के हो वो अच्छे से गुजरे, उसके बाद आपका अच्छा प्लेसमेंट हो, अच्छी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फिर भी आपका कोई डाउट इसके रिगार्डिंग रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर मुझे आप डायरेक्टली मेल करके भी इस चीज को पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।